हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर ये देखा होगा कि मैं नंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता हूं, मैनिपुलेट करता हूं। आप लोग काफी बार ये चीज बोलते भी हैं कि सर ये चीज आप हमें सिखाइए। मैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आप लोगों को बताता भी रहता हूं। ठीक है, ये तो दो तीन चीजें हैं। अब ये सब चीजें आप लोग कैसे सीखोगे और क्या ये जेई के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, आज हम यही बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले जेई का जो पूरे प्रॉब्लम है ना मैथ्स का, उसका टेम्पलेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैथ की प्रॉब्लम 3 मिनट में एक्सपेक्टेड होती है कि आप सॉल्व करें। ऑब्वियसली सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 3 मिनट होता है। उसमें से 30 सेकेंड आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग टाइम होता है। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आप लोगों को 30 सेकंड में ये चमक जाता है कि आपको क्या यूज करना है। आपको ये तो पहली बार में दिख जाएगा कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, सीक्वेंस का है, किसका है। उसके बाद आपको पहले 30 सेकंड में, जैसा मैंने आपको बताया, आप लोग को ये चमक जाएगा कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का है और उसमें क्या लगेगा। 1 मिनट फिर आप लोगों को फाइनल इक्वेशन तक पहुंचने में लगता है। फाइनल इक्वेशन मतलब हो गया कि यार आपने सारी जो कंडीशंस है वो लिख दी है कि यार ये कंडीशंस है जो रिक्वायर्ड है फाइनल आंसर के लिए। अब जो आखिरी 90 सेकंड्स होते हैं ना, वो आपके होते हैं कैलकुलेशन में। और यहां पे आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के 50% के अंदर आप बेसिकली गड़बड़ करते हो। गड़बड़ इन द सेंस कि कभी आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन चमकती नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूं कि कैसे आप लोग इस 90 सेकंड को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इंप्रूव योर नंबर सेंस। और मैं खुद क्या करता हूं, आपको कुछ एक्टिविटीज भी दूंगा। मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेई प्रीआरएमआईएस एंड सीएमआई, टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, आईएनसी जो गोल्ड मेडलिस्ट, एनटीएससी क्वालिफाइड। तो आज जल्दी से इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हाट इज द स्टैटिक इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर? स्टैटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए? स्टैटिक इंफॉर्मेशन 30 तक की टेबल्स आपको आनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आप बना लोगे, बना तो मैं भी लूंगा, आप भी कोई भी मतलब मैं बोलूंगा सर 28 की टेबल है सर, 28 तो हम बना लेंगे। 28 प्लस 28 56 प्लस 28 84 प्लस 28 112 प्लस 28 140। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। यू नीड टू लर्न इट। ये आपके दिमाग में जैसे 2 की टेबल है ना, वैसे होनी चाहिए। ठीक है, 30 तक परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। अगर आप इसको 50 तक कर सकते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। 50 तक का परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको याद होंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे 42 का स्क्वायर 1764 होता है, राइट। 45 का स्क्वायर तो सबको पता होता है। इसमें जो ट्रिक होती है ना सीखने की, वो यही होती है कि आपको 5 के जो स्क्वायर्स हैं जो 5 पे एंड करते हैं, उनकी ट्रिक तो पता है। जैसे 45 इंटू 45 होता है, इसको आप कैसे लिखते हो? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 कर देते हो, फिर इस 4 में एक 1 ऐड करते हो, 5 हो जाता है। 5 इंटू 4 20। तो आपको 45 35 ये तो याद हो ही जाएंगे। और उसके आगे आप लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो। जैसे मुझे अगर मान लो 46 का स्क्वायर जानना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 2025 में 46 और 45 दोनों ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं 91 ऐड कर रहा हूं। 91 ऐड कर रहा हूं तो 2 मतलब 2116 हो गया ये, राइट। 2116 हो गया, तो ये 46 का बेसिकली स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो मतलब ये आप लोगों को बेसिकली यूज करना होता है। 50 तक के परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 2 की पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए। 3 की पावर 8 तक आपको याद होना चाहिए। 5 की पावर 8 तक आप लोगों को याद होना चाहिए। ये पहले 3 प्राइम नंबर्स है, आप ध्यान से देखिए। 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये और 15 तक परफेक्ट क्यूब आपको याद होने चाहिए। आपकी नंबर की समझ इन्हीं से बनती है। मतलब आप लोग को जैसे मैंने एक कभी तो क्वेश्चन दिया था जिसमें 3375 लिखा हुआ था। अब बच्चों को ये चमका ही नहीं कि 15 क्यूब होता है। जिसको ये चमक जाए अपने आप, उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। इट हैज मेनी एप्लीकेशंस कि यार ये 15 क्यूब है। तो ये कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन पहले आप लोगों को लेनी होती है नंबर की समझ के लिए। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है दोस्तों, जो मैं आज भी करता हूं, आज भी अपनी नंबर की समझ को बरकरार रखने के लिए। आज भी जो मैं नंबर प्लेट्स होती है ना, उनको एनालाइज करता हूं। आज भी
मैं गाड़ी चलाता हूं, कभी मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मैं नंबर प्लेट्स को एनालाइज करता रहता हूं। ये मेरा मतलब आप ये मान के चलिए कि एक पास टाइम भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, और मतलब है ये चीज। अब देखिए जैसे आज मैंने एक नंबर प्लेट देखी थी 8116, ठीक है। अब 8116 देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया, 1681। 1681 क्या है, 41 का स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। ये सब चीजें मेरे दिमाग में घूम गई, ये सब चीजें मेरे दिमाग में घूम गई, अपने आप सब चीजें रिवाइज हो गई। तो मुझे ये देख के ये याद आया, ये देख के ये सब याद आया। ऐसे मेरी नंबर की समझ बनी रहती है। वैसे भी देखो दोस्तों, गाड़ी में अगर कहीं आप घूमने जा रहे हो तो आपके पास काम क्या है ना, या तो म्यूजिक सुनोगे, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ टाइम पास करोगे। ये बहुत अच्छा टाइम पास है, ये मैं आज भी करता हूं, बिलीव मी, आज भी करता हूं मैं। आज सुबह का मैंने इंसिडेंट्स बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सेकंड चीज है जो मैं यूज करता हूं नंबर की सेंस बढ़ाने के लिए। नंबर्स को डेली बेसिस पर हम लोगों को चमकना चाहिए, हम लोगों को आने चाहिए बेसिकली। सेकंड चीज होती है दोस्तों अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस बहुत गजब की चीज है दोस्तों, जो आप लोगों को अगर आती है ना तो बहुत बढ़िया है। कभी कभी हमें आंसर अप्रोक्सीमेट करना होता है, ठीक है। जैसे जेई के अंदर इस बार एक क्वेश्चन आया था कि 4 - √10 उसमें आंसर आ रहा था। हर किसी ने 4 - √10 निकाल दिया, पता है आपको, हर किसी ने 4 - √10 निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें फाइनल आंसर बेसिकली बताना था, फाइनल आंसर इसके अंदर बताना था कि क्या आएगा, ठीक है, और इसको √10 को बेसिकली एस्टिमेट करना था। तो पाई स्क्वायर जी होता है, ये पता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है। अब पाई स्क्वायर क्या, पाई 3.14 होता है, तो बच्चों ने क्या लिखा 0.86, आंसर करेक्ट। जेई ने इसकी जो आंसर की रेंज रखी थी 82 से 88 तक रखी थी, तो करेक्ट हो गया आपका आंसर। जेई एडवांस 22 में आया था ये। तो ये अप्रोक्सीमेशन, फिर ये अप्रोक्सीमेशन जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ही निकालना है, ठीक है, 1 2 3 4 निकालना है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 35 का स्क्वायर जो होता है ना वो 1225 होता है, ठीक है। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, ये आपको याद होंगे, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। अब इसके बहुत ज्यादा करीब है, 1225 के बहुत ज्यादा करीब है, तो ऐसे हम लोग तकरीबन क्या रख देंगे इसको 35.1 टाइप कुछ। तो ये अप्रोक्सीमेशन है जो आप लोगों को चमकेगा अगर आपको प्री रिक्विजिट पूरे क्लियर है तो, और इसकी भी प्रैक्टिस लगती है, इसकी भी प्रैक्टिस लगती है। ये गॉड लेवल अप्रोक्सीमेशन होता है। अभी मैंने एक बच्चे को बताया था, एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन ये था 191 स्क्वायर इंटू 192 स्क्वायर अपॉन 194 की पावर 4, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने उसको 0.95 अप्रोक्सीमेट करके बताया था, ठीक है। अब ये भी पता है बहुत ही गजब की एक तरीके से मैथ है, इसको मैंने ऐसे लिखा था, राइट। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। ये सब सिखाऊंगा मैं आपको, ये मतलब मैं सिखाता भी हूं, जब भी आप बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। ये 2 को आगे ले आओ, ये 2 को आगे ले आओ, यहां पे 2 आएगा, तो ये कितना हो गया 1 - 6 अपॉन 194, 1 - 4 अपॉन 194। फिर इसके अंदर इन दोनों को ऐड किया, ये कैसे हो रहा है आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है, राइट। और ये इतना ही होगा, बस इन दोनों को ऐड करना है, ये ट्रिक है। कैसे होती है इसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है वो भी समझेंगे। अब ये 194 ऑलमोस्ट 200 ही मान लो, तो ये आ गया 0.95, और इसको कैलकुलेट करोगे ना 0.9494 होता है। अब देखो ऑलमोस्ट 0.95 ही होता है। तो ये सब चीजें है ना दोस्तों, ये मैंने डेवलप कर रखी खुद से, और इसी वजह से मैथमेटिक्स फास्ट होती है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स फास्ट होती है, राइट। तो ये सब चीजें दोस्तों हम लोग सीख सकते हैं। अब इसके लिए आप लोग चाहो तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। मेरा एक कोर्स है बेसिकली जो आ रहा है ना, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जिसके अंदर हम लोग खासकर कैलकुलेशंस पे फोकस करेंगे। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी खासकर इन अप्रोक्सीमेशंस, इन सब पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स दोस्तों 19 अक्टूबर को चालू हो रहा है, 19 अक्टूबर को बेसिकली ये चालू हो रहा है, और 30 नवंबर तक चलेगा। जेई प्लस पर IIT जेई का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, जो भी 25-26 एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए बेसिकली प्रोडिजी 2.0 इसका नाम है। इस बैच का नाम क्या है, प्रोडिजी 2.0। प्रोडिजी 2.0
इस बैच का नाम है। इस बैच के अंदर आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। ये सब चीजें फर्स्ट हैंड मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोग को ये बहुत आसान लगेगा कहना, आप लोग करने की भी कोशिश करोगे, बट इंप्लीमेंटेशन नहीं होता इस चीज का। इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोच चाहिए होता है, एंड दैट इज मी, राइट। तो ये चीज स्टार्ट हो रही है। पीजे लाइव कोड यूज करके दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 14 अक्टूबर तक लोगे सब्सक्रिप्शन तो आप लोग को 20% ऑफ मिल जाएगा, करेक्ट। 20% ऑफ मिल जाएगा। और 2 या 2.5 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये कोड ही आपको लगाना है और सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42 पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, ये बेसिकली ऑफर है। देखिए आप कि 24 मंथ का लेते हैं तो 51,439 का आप लोगों को फाइनल प्राइस पड़ता है। सो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। और कोड क्या यूज करना है आप लोगों को, पीजे लाइव कोड बेसिकली आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले लो आप लोग और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव। थैंक यू।